अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मेक और लुबना। खुशामदीद मेरे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ स्टिक विद बेस ग्रे का कवरेज आपके साथ करूँगी। स्टिक हम कर रहे हैं ऐश ग्रीन कलर में और इनकी तकरीबन 50% इनके ग्रे कवरेज हैं और इन्होंने पहले डाई करवाए थे। हम उस कलर को भी इक्वल बेस में करेंगे। मैंने सबसे पहले सेक्शन करने के बाद मैं अपने फ्रंट पे फोरहेड पे एक स्लाइस निकाला और जिसको मैंने बहुत ही क्लोज और बहुत ही स्लो करते हुए आपको दिखाया कि किस तरह मैंने अपनी कॉम की टेल से इसको एक खूबसूरत सी स्टिक निकाली और बड़े नफासत के साथ इसको मैं कलर अप्लाई कर रही हूँ। और इसमें जो बेबी हेयर थे उसको मैंने एहतियात के साथ सेपरेट किया और एक अच्छा सा उसको कलर अप्लाई किया। जी, मुझे ये फ़ाइल पेपर बहुत पसंद है और इससे इसका बहुत ज़्यादा मतलब इजी वे पे आप इस पे काम कर सकते हैं। अभी देखिए मैंने इसको देख के अंदर जो बेबी हेयर थे अंदर मिक्स थे उसको स्टिक के अलावा साथ आ जाते हैं, उसको सेपरेट मैंने टेल कॉम के साथ किया। तो मैं बात कर रही थी फ़ाइल पेपर का, तो इसका ये है कि सबसे अच्छा तो एक इस पर थोड़ा सा भी आप कलर अप्लाई जब कर लेते हैं तो ये बहुत इजीली सॉफ्टली बालों के साथ चिपक जाता है और अपनी जगह से हिलता नहीं है। और दूसरा ये कि आप जो इस पर कलर अप्लाई करते हैं तो वो फ़ाइल को खोल के नहीं देखना पड़ता। फ़ाइल बंद में ही आप देख लेते हैं कि आपके बालों का लेवल कहाँ तक पहुंचा है और आप इजीली इसको खोले बगैर इसको चेक कर सकते हैं। क्योंकि तीसरा फ़ायदा इसका ये है कि जब आप जैसे दूसरी फ़ाइल सिल्वर फ़ाइल पेपर में हमारा मतलब हीट रहती है, बिल्कुल इसी तरह इस पे भी उसी तरह हीट रहती है कलर की। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं काफ़ी सालों से अब यही यूज़ कर रही हूँ। जी, अब हम इसी तरह फिर मैंने नेक्स्ट स्टेप पकड़ा और उस पर मैंने स्लाइस निकाल के उसमें मैंने स्टिक उठाई अब और उस पर कलर अप्लाई किया। अब मैं पूरा एक स्लाइस ले रही हूँ और उस पर मैं कलर अप्लाई कर रही हूँ। इसी तरह मैं स्टेप बाय स्टेप पीछे तक जाऊँगी और साथ इसी तरह 8 टू 8 पार्टीशन पे मैं काम करूँगी, जो मैंने आपको साथ साथ दिखाऊँगी थोड़ा थोड़ा जो मैंने अप्लाई करते हुए वीडियो बनाई। उम्मीद है कि आपको समझ आएगी। तो अब मैं चाह रही हूँ कि जब तक ये हम कलर अप्लाई कर रहे हैं तो मैं आपको इसकी मिक्सिंग बताऊँ जो मैं कलर मिक्स करके अप्लाई कर रही हूँ। जी, मैंने 0.22 2 इंच 0.99 2 इंच और कोल लिफ्ट जो है इसको 1 स्कूप की लिया है और इसमें हीट प्रोटेक्टर मैंने 3 पंप लिए हैं और इसमें कलर एक्सॉल की एक ट्यूब डाली है 40 वॉल्यूम 1:1 के रेशो से। जी, मैंने इसको मिक्स किया, मिक्स करके और ये आपके सामने ये मैं अप्लाई कर रही हूँ। जी, अब हम 8 टू 8 पार्टीशन पे आए। देखिए मैंने बड़े एहतियात के साथ और बड़े अच्छे तरीके के साथ इसको स्टिक को निकाला और इसमें इनके फ्रंट पे बहुत ज़्यादा बेबी हेयर थे, तो ये तकरीबन सभी के होते हैं। तो इसको आप बड़े अच्छे तरीके से इसको सेपरेट करें और बिल्कुल भी यहाँ पे लापरवाही ना करें, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही के साथ हमारी वो लुक मतलब बिल्कुल रफ सी हो जाती है और बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। फ्रंट पे आपकी बड़ी खूबसूरत सी आपकी स्टिक आनी चाहिए, नफासत से भरपूर। ये देखिए आप, और इसको अच्छा सा आप कलर अप्लाई करें, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा, लेकिन इस तरह करें कि ब्रश को अपना खड़ा करके ब्रश को यूज़ करें ताकि उसको तमाम बालों के अंदर भी कलर अप्लाई हो जाए, ताकि इसमें कहीं से भी पैच ना आए। जी, जब ये नेक्स्ट मैंने स्टेप पकड़ा और उसमें वो बाल भी लिए जो मैंने पहले स्टिक में से निकाले और एक पैच और उसके अंदर मिक्स करते हुए मैंने ये उनमें से ये स्टिक निकाली। जी, इसी तरह स्टेप बाय स्टेप हम पीछे जाएंगे और कलर हमेशा 2 या 3 दफ़ा मिक्स करना चाहिए
अगर आपकी लेंथी बाल हैं तो आप 3 दफ़ा मिक्स कर लें, अगर मीडियम हैं तो आप 2 दफ़ा कलर अप्लाई मिक्स कर लें। क्योंकि मैं फ्रंट से हमेशा कलर शुरू करती हूँ और ताकि मेरा फ्रेश कलर हो और मेरा फ्रंट पे बेहतरीन जो रिज़ल्ट आए। और जैसे जैसे मैं काम करती जाऊँगी और मेरा साथ साथ कलर होता जाएगा, उसको मैं ओपन करती जाऊँगी। इसी तरह जब मैं बैक पे आती हूँ नेपल एरिया पे, तो वहाँ पे बाल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं बनिस्बत हमारे फ्रंट क्रोन एरिया के। क्रोन एरिया पे हमारा ज़्यादा हीट होता है, वो वाला पोर्शन, तो वहाँ पे जल्दी कलर आ जाता है। और लेकिन मैं बैक एरिया पे जब आती हूँ तो उसमें दोबारा फिर कलर मिक्स करती हूँ ताकि वहाँ पे फ्रेश कलर अप्लाई कर सकूँ। क्योंकि जब हम कलर मिक्स करके लगाना शुरू करते हैं तो उसमें ये होता है कि टाइम गुजरने के साथ साथ उसकी स्पीड और उसकी हीट कम हो जाती है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम उसको 2 से 3 पोर्शन में कलर मिक्स करें ताकि हर जगह और हर साइड पे हमारा इक्वल रिज़ल्ट आए। जब हम दूसरी साइड पे आ गए हैं, उसको देखिए मैं स्टिक निकाल ली और आपके सामने है कलर अप्लाई कर रही हूँ। और इधर भी आप उसी तरह जो उनके बेबी हेयर है उनको अच्छा सा सेपरेट करें और एक अच्छी सी लुक के साथ उसको स्टिक को इन्हेंस करें और उन पर कलर लगाएं ताकि जब हमारा वो कलर आए और स्टिक बहुत खूबसूरत और इन्हेंस हो। देखिए कितना मैं क्लोज कितना स्लो आपको करके दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छा सा समझ आ सके और आप खुद से उसी तरह काम कर सकें। और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इस तरह का काम कर सकेंगी। और ये बहुत इजी भी है, बस समझने की बात है, थोड़ा सा हाथ सेट होने की बात है और इंशाल्लाह ताला आप भी बहुत अच्छा काम कर लेंगी। क्योंकि मैंने काफ़ी डिटेल में बताने की कोशिश की है, काफ़ी क्लोज दिखाने की कोशिश की है और काफ़ी स्लो काम किया है ताकि आपको मुकम्मल समझ आ सके और आप भी खुद से भी काम कर सकें। जी ये देखिए, अब इसी तरह हमने नेक्स्ट स्टेप पकड़ा और इसमें हम स्टिक निकालेंगे। आप अच्छे से सेक्शन करेंगे, टाइटली सेक्शन करेंगे और इसलिए कि देखिए हम जो जो काम करें हमारे बाल तमाम सिमटे हुए हैं और हम बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हो रहे। और इजीली हम जो जिस हिस्से पे हम वर्क कर रहे हैं और जिस पोर्शन पे काम कर रहे हैं और जिस स्लाइस पे हम काम कर रहे हैं, सिर्फ वही स्लाइस हमारा ओपन है, बाकी हमारा टोटल एरिया सारा बालों को हमने कैप्चर किया हुआ है ताकि बिल्कुल भी हम डिस्टर्ब ना हो और हम अच्छा सा और नीट सा रिजल्ट दे सकें। और जब आपने अपना स्लाइस पकड़ा, अपना निकाला, उसके बाद जो उसी पोर्शन का बाकी एरिया है, बाकी बाल हैं, बाकी हेयर हैं, आप उसको वापस फिर उसी तरह कैच कर लें ताकि आप इजीली उसको जिस पे आप वर्क कर रहे हो वो उसको कर सकें, काम कर सके। अब ये देखिए मैंने उठा के जो इसको फाइल को टर्न किया होता है उसको टेल के साथ और नीचे से किया ताकि मेरी स्टिक अच्छा सा हो जाए। लेकिन आपने फिर भी कोशिश करनी है कि आपकी स्टिक हाफ इंच छोड़ के अपने कलर अप्लाई करना है। जी ये देखें जी, अब मेरा फ्रंट से कलर आ चुका है फोrehead पे और बहुत खूबसूरत अमेजिंग रिज़ल्ट आया है। और मैंने फेस पे टिश्यू रख दिया ताकि जो है ना इनकी स्किन पे एलर्जी ना हो और हीट ना हो। जी अभी पहली स्टिक खुली है और अब हम नेप एरिया पे आ गए हैं जिनका आप एंड पे देखिए जो इन्होंने पहले स्टिक और कलर करवाया था वो अभी है। हम इसको भी ख़त्म करेंगे और साथ बेस कलर करेंगे विद ग्रे कवरेज के साथ। जैसे हमारे ये कंप्लीट होता है इसके साथ ही हम वॉश किए बगैर ही आपको मैं दिखाऊंगी कि स्टिक के साथ कैसे आप ग्रे कवरेज और बेस कर सकते हैं। ये देखिए हमारे अच्छी सी नफीस सी स्टिक निकली। इस पे हमने फाइल पेपर लगाया और स्टिक को बेबी हेयर से सेपरेट करते हुए उस पर अच्छा सा कलर अप्लाई किया।
इस फाइल पेपर का ये भी फ़ायदा है कि मैं अकेले ही हमेशा आपको काम करते हुए नज़र आती हूँ, क्योंकि इसमें आप इजीली काम कर सकते हैं। बहुत अच्छा सा आप स्मूथ सा इसको सेट करेंगे। जी, इसी तरह हमने जैसे फ्रंट पे क्राउन एरिया पे 8 टू 8 पार्टीशन पे जिस तरह हमने सेक्शन निकाला, इसी तरह हम बैक पे भी जो पहला स्टिक निकाले थे वो वाले भी हेयर और एक हमने स्लाइस और निकाला, दोनों को मिक्स करके कॉम्ब करते हुए, टेंगल फ्री करते हुए फिर एक अच्छी सी आपने स्टिक निकाली और उसको कलर अप्लाई किया। अब हम जो इसमें एक स्लाइस नीचे छोड़ रहे हैं उस पर हम ग्रे कवरेज भी करेंगे और बेस कलर भी करेंगे, और इसकी लेंथ पे जो हमारा पहला कलर है उसको भी इक्वल कलर बेस के कलर के साथ उसको भी सेम कलर करेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी, और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स ऑन माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। जी, आप बहुत अच्छा सा कलर अप्लाई करेंगी। ब्रश को राइट लेफ़्ट एंड खड़ा करते हुए भी अप्लाई करें, उसको ब्रश के साथ कलर अप्लाई करें ताकि हर तरह आपका जो हेयर है उसमें अच्छा सा कलर अप्लाई हो जाए। अब मैं क्राउन एरिया पे आ गई हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी हैवी उन्हें स्टिक चाहिए थी, तो मैंने इसको दूसरे रुख में करते हुए 1.5 इंच का मैंने ये सेपरेट से सेक्शन निकाला और इस पे मैंने कलर अप्लाई किया। अगर आपको लगे कि मेरे जो मैंने स्टिक के लिए कलर अप्लाई किया है आपका टाइम थोड़ा सा गुजरने के बाद, तो अगर पैच उसमें लगे कि इसमें पैच है तो कोशिश करें इसको ओपन करके उसी कलर के साथ जो आपने लगाया उसी के साथ उसको मिक्स करें। अगर उसका कहीं से स्ट्रॉन्ग पैच है तो आप जो आपने कलर मिक्स किया हुआ है तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, उसका वर्किंग लेवल स्लो हो जाता है, तो आप उसी में से कलर लेके सिर्फ वहाँ जहाँ पे आपका पैच है वहाँ पे इसको दोबारा लगा के आप उसको फाइल को बंद कर दें तो आपका बेहतरीन कलर आ जाएगा। जी, ये देखिए जी, साथ हमारा दूसरी साइड पे कलर हो गया है जो हमने ओपन करना शुरू कर दिया है। ठीक है, और इसको सेपरेट कर दिया। ये साइड पे भी हमारे 8 टू 8 पार्टीशन पे भी कलर आ चुका है। और मेरी क्लाइंट साथ मैंने उन्हें कलर मिक्स करने के लिए दिया, और जो मिक्स करते हुए वाइब्रेट हो रहा है उनका पूरा जिससे ऐसे लग रहा है कि पता नहीं क्या चीज़ हो रही है कि वो ऐसे वाइब्रेट कर रही हैं, तो वो कलर मिक्स कर रही हैं। तो मैं ये फाइल ओपन कर रही हूँ तो वो साथ कलर मिक्स कर रही हैं। तो इसी तरह मिलके काम होता है। जी, हम जो कलर मिक्स कर रहे हैं ये देखिए फाइल पेपर मैं साथ साथ खो रही हूँ। एंड पे अभी हमने क्राउन एरिया पे लगाए, उन पे अभी टाइम है, और नेप एरिया का भी मेरा हो गया है, वहाँ से भी खो रहे हैं। तो अब मैं बात करूँ आपके साथ जो हमने ग्रे कवरेज करनी है और बेस कलर करना है, और ये जो इनके नीचे से बाल हैं डाई वाले और कॉपर टिन है, इस पे जो हमने कलर मिक्सिंग की है और जो कर रहे हैं मिक्सिंग, और जो हम इस पे अप्लाई करेंगे उसकी मिक्सिंग मैं आपके साथ शेयर करूं। जी, तो इसमें मैंने लिया है 6 नंबर्स और साथ लिया है 6.00। हाफ़ टू मैंने इनकी 6 ली है और हाफ़ टू मैंने 6.00 ली है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा फैशन टोन भी चाहिए था और ग्रे कवरेज भी चाहिए थी। और इसमें मैंने 20 वॉल्यूम लिया है 1:1 की रेशो से।
जी, अब ये देखिए इनकी लेंथ पे जो इनका स्टीक कलर था पहला और डाई कलर था, उस पे हम ये जो मैंने अभी आपको मिक्सिंग बताई, हम ये अप्लाई कर रहे हैं। ये तमाम अप्लाई करने के बाद इसको आप अच्छा सा अप्लाई करेंगे, साथ साथ इसको हाथों के साथ मर्ज करेंगे। अब हम आगे अपने उस एरिया पे जो हमने एक एक स्लाइस छोड़ा था, एक स्टिक का, फिर एक स्लाइस अंदर छोड़ा था, जो अंदर एक्स्ट्रा स्लाइस छोड़ा था, उस पे हमने अभी जो मैंने आपको मिक्सिंग बताई ग्रे कवरेज की और बेस कलर की, हम वो अप्लाई करें। अभी मैंने इनका हेड वॉश नहीं किया क्योंकि अभी मेरी फ़ाइल रहती है और मैं करूँगी भी नहीं, क्योंकि मैंने वॉश किए बगैर ही साथ ही आपको ये ग्रे कवरेज बता रही हूँ। देखिए मैंने फ़ाइल पेपर लगाया उसके ऊपर और अपनी उसको जहाँ पे मैंने बेस कलर लगाया उसको मैंने कवर किया, और जो यहाँ पे स्टिक है उस पर फ़ाइल पेपर रखे हो मैंने अपना बेस वाले बाल ऊपर रख दिए। देखिए मैंने पहले नीचे जहाँ पे मैंने स्टिक की हुई थी उनकी जो हाफ़ इंच मैंने छोड़ा होता वहाँ पे भी मैंने कलर अप्लाई किया रूट्स पे, और क्योंकि पहले मैंने 40 वॉल्यूम अप्लाई किया था और 40 वॉल्यूम हम रूट्स पे नहीं अप्लाई कर सकते। अगर आपसे वहाँ पे लग जाए तो वो वहाँ पे बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और इचिंग भी होती है। अगर लग जाए तो आप उसको दोबारा से स्पंज के साथ अच्छी तरह 2-3 दफ़ा पानी के साथ साफ़ करें। ये देखिए अब नेक्स्ट, क्योंकि मैंने अभी वॉश नहीं किया तो थोड़ा सा वेदर की वजह से थोड़ा सा वो ड्राई भी हो गए और इजीली आप इसको उठा सकती हैं। ये देखिए रूट्स पे मैं पहले अप्लाई कर रही हूँ, फिर मैंने फ़ाइल पेपर रखा स्टिक के ऊपर ताकि मेरी स्टिक डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि मेरी स्टिक का लेवल तकरीबन 9 से 10 है और जो मैं कलर यूज़ कर रही हूँ 6 लेवल पे काम कर रही हूँ। तो थोड़ा सा भी कलर अगर हमारे स्टिक पे आ जाएगा तो हमारे स्टिक का कलर डल हो जाएगा। बहुत इजीली बंदा कर लेता है, सोचने पे लगता है कि बहुत मुश्किल काम है, लेकिन थोड़ा सा आप समझ के इसको करेंगे और एहतियात के साथ करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत अच्छा काम कर लेंगे। ये देखिए मैं अपने फ़ाइल को कवर कर रही हूँ। अब हम फ्रंट पे आ गए हैं और देखिए एहतियात के साथ मैं इसको अपने सेपरेट करूँगी स्टिक के साथ, क्योंकि फ्रंट पे हमारे बहुत फ्रीज़ी बाल भी हैं और बेबी हेयर भी है। हम बहुत एहतियात के साथ उसको देखिए ब्रश को मैं स्टैंड बाय करते हुए खड़ा करते हुए फ्रंट पे जब लगाती हूँ तो सीधा कर लेती हूँ, जब बैक पे जाती हूँ तो उसका थोड़ा सा तिरछा कर लेती हूँ। ये देखिए बहुत अच्छा सा आप करेंगे क्योंकि फ्रंट पे इनके काफ़ी ज़्यादा ग्रे हेयर थे। जी इनके क्रोन एरिया पे ज़्यादा ग्रे हैं और जो बैक पे हैं वहाँ पे तकरीबन 10-20% थे, तो इसलिए हमें पहले क्रोन पे किया ताकि इसको ज़्यादा टाइम मिल सके। इसी तरह मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरे हेड पे इसी तरह फ़ाइल पेपर लगाई और जब तक मेरा ये ग्रे कवरेज हुई तब तक जो मैंने बैक पे फ़ाइल मेरी रहती थी उनका टाइम पूरा हो गया और वो हमारा स्टिक हो गई। तो उसके बाद तकरीबन मैंने ये जो हम लोग बेस कलर लगा रहे हैं इसको मैंने तकरीबन 45 मिनट्स दिए। स्टिक हमारी तमाम निकलने के बाद तकरीबन हमें 20 मिनट और टाइम देना पड़ा, तो हमारा तमाम का तमाम कलर हो गया। और फिर हमने इसको वॉश किया। वॉश करने के बाद मैंने सिंक के ऊपर ही जो है ये मैंने इस पर इसकी ग्लोसिंग की। ग्लोसिंग में मैंने जो मिक्सिंग की है मैं आपको वो भी बता दूं। सबसे पहले 0.33 ये मैंने 1 इंच लिया और इसमें 12.1 फुल ट्यूब ली। ये गीले बालों पे मैं वॉश बेसिन पे ही मैंने वॉश करने के बाद ये अप्लाई किया और ये मैंने 10 वॉल्यूम इसमें अप्लाई किया। इसके साथ मैंने हीट प्रोटेक्टर स्प्रे थोड़ा सा एक पंप किया और इसमें मैंने यूज़ की हेयर ट्रीटमेंट हाफ़ स्पून। जी हाफ़ स्पून मैंने इसमें वो मिक्स किया और उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने गीले बालों में इसको अप्लाई किया और तकरीबन 15 से 20 मिनट रखने के बाद इसको मैंने उधर वॉश कर दिया वॉश बेसिन पे।
और उसके बाद थोड़ा सा मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए हेयर ट्रीटमेंट इनके बालों पे लगा के छोड़ा और उसके बाद इसको मज़ीद वॉश किया, जिससे बालों में बहुत खूबसूरत शाइन, बहुत खूबसूरत इनका कलर, बेस कलर, इनकी स्टीक सब बहुत खूबसूरत इनकी इन्हेंस हुई। जी अब हम डिटेल मैंने आपको टोटल बता दी है, स्टीक की मिक्सिंग की और उसके बाद ग्रे कवरेज की जो मिक्सिंग की और जो मैंने ग्लोसिंग की उसकी भी मिक्सिंग की। अब हम नैप एरिया पे आ गए हैं और ये भी मैंने इसलिए यहाँ पे आपको दिखाया कि कैसे आप एहतियात के साथ अपनी स्टीक को निकालते हुए अपना ग्रे कवरेज कर रही हैं। उम्मीद है कि आप बोर नहीं हो रहे होंगे। आज मैं आपको पूरी वीडियो के साथ इसमें स्टीक विद ग्रे कवरेज विद बेस कलर और इसके बाद साथ ही मैं आपको मज़ीद आपको दिखाऊंगी इसकी सेटिंग भी विद कटिंग के साथ। जी देखें जी, मैंने अभी आपको जो दिखाया कि मैं ये जो बेस कलर है वो भी मैंने 2 दफ़ा किया मिक्सिंग की, क्योंकि मैं एक दफ़ा नहीं मिक्सिंग करती, पहले भी मैं बता चुकी हूँ आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, क्योंकि उसका वही चीज़ के टाइम जो है ना काफ़ी ज़्यादा स्लो इसका हो जाता है करने का डाई का, तो इसलिए फिर मैं 2 दफ़ा मिक्सिंग करती हूँ। अगर लेंथी बाल हो तो 3 दफ़ा भी कर लेती हूँ। दोबारा फिर किया ताकि मेरा जो टाइम गुज़र चुका है वो दोबारा से मैं इनको फ्रेश कलर लगाऊं ताकि इनका रिज़ल्ट सेम आ सके। जी इसी तरह आप एहतियात के साथ करेंगे। वॉश नहीं जब की हो, फाइल खोल भी लें तो फिर भी आप इजीली स्टीक के उसमें से सेपरेट कर सकते हैं। इससे हमारा काफ़ी टाइम बच जाता है, प्रोडक्ट बच जाती है और जो कस्टमर है उसके बालों पे केमिकल लगाने से बेसिक हमारी ये हेयर जो है हमारी प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर आप अच्छा काम करेंगे, अच्छी प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे तो जो आपका क्लाइंट है वो उसके हेयर जो है ना वो आपकी प्रॉपर्टी है। अगर वो उसके हेयर रहेंगे तो वो आपके पास दोबारा आएगा, ठीक है। अगर उसके हेयर ही नहीं रहेंगे मतलब आपकी प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, हेयर तो उनकी है लेकिन ये प्रॉपर्टी आपकी है। ये बहुत अच्छी बात है और अगर उनकी प्रॉपर्टी आपकी रहेगी तो दोबारा वो आपके पास काम भी करवाने आ सकेंगी। जब आप अच्छी प्रोडक्ट पे काम नहीं करेंगे तो उनके बाल उतर जाएंगे, तो दोबारा उन्होंने आपके पास क्या करने आना है। तो इसलिए हमेशा कोशिश करें कि अच्छी प्रोडक्ट पे काम करें ताकि क्लाइंट के बाल महफूज रह सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह आप बिलीव करें कि जब मैंने इनके बालों को वॉश किया और बिल्कुल भी इनके कोई बाल उतरा नहीं। कितने सेशन हमने आगे पीछे किए, स्टीक की, फिर उसके बाद बालों को बेस कलर नीचे से किया, फिर उसके बाद फिर फाइल पकड़ के हमने ग्रे कवरेज की, तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बाल बिल्कुल भी नहीं उतरे। जी अब हम वॉश कर रहे हैं। जी देखिए तमाम स्टिक मैंने इकट्ठी उतार दी। इसमें हमारा बेस कलर भी लगा हुआ है 6 लेवल और 10 लेवल हमारे स्टिक है, और लेकिन हम नरम हाथों से इसको वॉश करेंगे। वही जो उसके बाद वॉश बेसिन पे मैंने ग्लोसिंग की वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। फिर उसके हमने ये वाला लगाया, इसको क्या कहते हैं, ट्रीटमेंट। जेन से एकदम से लफ्ज़ निकल गया था, लगाया, वॉश किया, ड्राई किया। और अब हम आपके साथ हल्की सी इन्होंने कटिंग करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्के से फ्रंट पे मैंने स्टेप दिए तकरीबन 2-2 इंच के फासले पे मैंने इनका स्टेप बाय स्टेप पकड़ के और हल्का सा लेयर्स करना है, बहुत ज़्यादा तिरछा नहीं करना, क्योंकि ये कह रही थी कि मुझे बहुत पतले पतले बाल नहीं पसंद, तो कम से कम थोड़े बाल हैं, पतले बाल हैं, तो हल्के हल्के मुझे स्टेप फील हो। और इसी तरह मैंने 2-2 इंच के फासले पे इनका कट किया, पीछे से बिल्कुल लेंथ कम नहीं की। देखिए मेरी सीजर हल्की सी तिरछी कर रही हूँ। ये इनके 3 स्टेप हो गए फ्रंट से। अब हम तमाम बालों को पीछे की तरफ करते हुए इक्वल करेंगे। इनके देखिए पीछे से मिड में बाल कितने कम हैं, जैसा हमें चाहिए। अगर हम बालों की लेंथ कर रहे हैं तो उसको ट्रिमिंग ज़रूर करवाएं। जब मैं नीचे से बिल्कुल हल्का सा राउंड मैंने इनका कर दिए,
हल्का सा बिल्कुल। ये देखिए कितनी अच्छी शेप आ गई है। इनकी बहुत ज़्यादा फ्रीज़ी हेयर है। जी अब मैं क्राउन एरिया से एक स्टेप ले रही हूँ और इसको तकरीबन 2 इंच के फासले पे मैं इसके नीचे से कट करूँगी, 2 से 2.5 इंच, क्योंकि थोड़ा सा बाउंस आ जाएगा डबल कट करने के साथ। जी ये मैंने कट किया और ये देखिए हल्का सा उस पर पूरा उनका स्टेप बन गया। जी ये देखें, अब मैं आपको दिखा रही हूँ उनकी स्टिक, जो इनकी मैंने स्टिक की है। कहीं से भी आप उठाएंगे, ये देखिए कितनी खूबसूरत इनकी स्टिक नज़र आ रही है। कैमरा मेरा ऑटो फोकस कर रहा है, कहीं से कलर चेंज हो रहा है। जैसे वो फोकस सेट होता है तो बहुत खूबसूरत इनकी स्टिक होती है। और इनका जो स्टिक का कलर है सी ग्रीन है, हल्का सा जैसे हम लोग कहते हैं इलायची कलर, ऐश ग्रीन कलर है इनका। ये देखिए फ्रंट से भी मैंने अब दिखाई है आपको स्टिक। जब हम कर रहे हैं इनकी सेटिंग, तो सेटिंग के लिए आपका एक प्रोफेशनल स्ट्रेटनर होना चाहिए और जिसकी हीट कम से कम 220 हो। जी अब हम इसको बिल्कुल लूज़ कर देनी है, तो जिसके लिए आप स्ट्रेटनर को पकड़ेंगे, उसको डबल ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट करने के बाद अपना स्ट्रेटनर को काफ़ी ज़्यादा तिरछा करेंगे और ज़रा स्पीड से इसको नीचे लेके आएंगे ताकि एक सॉफ्ट से आपके कर्ल आए। देखिए जी इसी तरह ये मैंने टोटल कर लिए, ताकि मेरी वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो चुकी है और आपको मैं मज़ीद बोर ना करूं। उम्मीद है कि आपको काम अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स ऑन माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। ये देखिए फ्रंट पे जब मैं इनका कर रही हूँ तो मैंने एक ना सब स्टेप लिए, ना बहुत ज़्यादा बारीक ना बहुत ज़्यादा मोटे। और इसी तरह जब आप इसके साथ करेंगे तो फ्रंट पे बहुत अच्छी लुक आती है और बिल्कुल ब्लो ड्राई वाली आपकी आती है। और अब इसका ये कि अब मैं फ्रंट पे आ गई हूँ तो मैं आउटवर्ड कर रही हूँ स्ट्रेटनर को। अब देखिए मेरे साथ ही फ्रंट का जब स्टेप पकड़ा है तो मेरा पहले नीचे की तरफ था इसका स्ट्रेटनर का मुंह, अब मैं फ्रंट से कर रही हूँ तो मेरा स्ट्रेटनर का फ्रंट ऊपर की तरफ है। और ये देखिए इसी तरह करते हैं, हल्का सा ऊपर से स्ट्रेट लेके आपने स्ट्रेटनर को लेके आना है और एंड पे आपने हल्का सा मूव कर देना है, तो ये बिल्कुल सॉफ्ट सा लूज सा आउटवर्ड आपका हो जाएगा। और जब आप उसको फिंगर टिप के साथ सेट करेंगे तो बिल्कुल ब्लो ड्राई वाली लुक आपको मिल जाएगी। जी मैंने अपनी तरफ से पूरी डिटेल आपको बताने की कोशिश की है और कहीं से मिस हो गया तो आप मेरे से दोबारा पूछ सकती हैं। जहाँ से आपको समझ नहीं आई आप दोबारा पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी। कमेंट्स से बताएं कि आपको ये कैसा लगा। जी ये मेरी फ़ाइनल लुक है, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह जी।